हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे। एंड अभी तक हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे दो लेक्चर मतलब मॉडर्न फिजिक्स के दो लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 और इसके बाद बच्चा मेरे को एक और लेक्चर बनाना पड़ेगा। जो लास्ट लेक्चर होगा बच्चा प्योरली न्यूमेरिकल होगा। मैंने बीच में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कराया, इतना सारा थ्योरी पढ़ाता आया हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चा बहुत ज्यादा आसान आते हैं, ठीक है? तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं 50-60 क्वेश्चन तक करवा दूंगा, ठीक है? एक की जगह मान लो इसके बाद जो लेक्चर डालूंगा तो हो सकता है 10-20 न्यूमेरिकल्स रहे, उसके बाद वाले में 10-20, उसके बाद वाले में 10। आपका जब तक आत्मा तृप्त नहीं हो जाता है तब तक आप देखते रहना, ठीक है? ओके, सो आज का लेक्चर का सर क्या है? तो याद करो, लास्ट अभी तक हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। मैं हर बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, लिंक रहे कि हाँ सर ने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फोटोन की थ्योरी बताई थी, थोड़ा सा कैथोड रे बताया था, फिर से रेडिएशन फोर्स बताया था, और इसके लास्ट क्लास में मतलब फर्स्ट क्लास का होता और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि ऐसे करके सर एक सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर मैं कह रहा हूँ कि रेडिएशन आ रही है या जो लाइट आ रहा है, लाइट के अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एंड उन्हीं पैकेट्स को अपन लोग क्या बोलते थे? फोटोन्स, ठीक है? या फिर उसको एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक? और वो आता था, टकराता था, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता था, पढ़ा था ना? और जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को चाहिए था उसको हम लोग बोलते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते थे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब आज का जो बच्चा मेन टॉपिक है जिसपे हम लोग को डिस्कशन करना है, दैट इज फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट। तो कुल मिला के इन तीन चीज पे ही आज का लेक्चर बना हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट एंड फोटो करंट, ठीक है? अब क्या है सर कहानी इसमें? तो हम लोग देखेंगे कि फोटो मतलब ये तीन रहेगा और इनके वेरिएशन से भी एक दूसरे पे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है? कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, या सैचुरेशन करंट पे क्या पड़ेगा, और एक और इसमें आप जोड़ लो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो लास्ट क्लास डिस्कस किया था हम लोगों ने, याद है? कि जब उसको मिलता है मतलब फोटोन से जो एनर्जी आता था वो इलेक्ट्रॉन को मिलता था, और इलेक्ट्रॉन क्या करता था? वहां से निकलने के लिए पहले बॉन्ड तोड़ने के लिए, यानी वर्क फंक्शन, उस वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी रहता था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था? काइनेटिक एनर्जी में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में, ठीक? तो यही 3-4 चीजों पे आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं कि अपन लोग का जो प्राइम फोकस है वो किस पे है? फोटो करंट, ठीक है? और सर और हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और सर और बच्चा हम लोग को इसमें देखना है सैचुरेशन करंट, ठीक है? और मैक्सिमम या मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ चीजें और फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक? मतलब इसको डिस्कस करना है। और जब हम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इन सब चीजों में जब चेंजेस लाते हैं तो इनमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कहानी है, ठीक? अच्छा, क्या है स्टोरी सर, सुनाइए जरा। अच्छा, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने, कोई नहीं, एडजस्ट कर लो, मैंने देखा नहीं। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। ध्यान से सुनो बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ चीजें हैं जिसमें पढ़ाई अभी भी चल रही है तो दिक्कतें आएंगी आपको भी, बट एक बार सुन लो, मैं दोनों जगह की चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या है, देखो, अभी तक बच्चा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, याद तो है ना? ठीक है, तो क्या पढ़ा था? तो हमने ऐसे करके बच्चा 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया था, याद है? एक को मैंने नाम दे दिया, सपोज करो कैथोड, सपोज क्या करो, ये देते ही हैं, और एक हो गया था हमारा एनोड। कैथोड पे बच्चा कैसा चार्ज होता था? नेगेटिव। एनोड पे कैसा होता था? पॉजिटिव। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और फिर इसको हम लोग ऐसे करके लेकर आ गए, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है? कुछ ऐसा। अच्छा, और ये रहा ट्यूब के अंदर है ये सारा चीज, तो मैं यहां फिर से बना देता हूं। अच्छा, अब क्या हुआ था याद करो,
मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये चीज, बट फिर से अपन डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने। देखिए क्या है स्टोरी, एकदम ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हम लास्ट क्लास पढ़ रहे थे ना बच्चा, कैथोड एनोड, ये सेल लगा दो या बैटरी लगा दो, ठीक, जनरली बैटरी ही लगाते हैं, तो लो मैंने इसको बैटरी में कन्वर्ट कर दिया, ये नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, ठीक है। अब सुनो क्या होगा कि जैसे ही लाइट की रेडिएशन इस पे पड़ती थी, याद करो मैंने कहा लाइट की रेडिएशन जब पड़ेगी, और मैंने कहा बच्चा कि ये जो रेडिएशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। क्या मैंने कहा कि जो रेडिएशन पड़ रहा है इस कैथोड पे, इस ये कैथोड इलेक्ट्रोड पे जब रेडिएशन पड़ रहा है तो इस रेडिएशन के अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर फोटॉन्स हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि मान लेते हैं हम लोग कि भाई ये जो रेडिएशन पड़ रहा है इसकी अगर फ्रीक्वेंसी इस रेडिएशन की अगर बच्चा ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि सर अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा दोगे, है ना, एनर्जी, अगर हम लोग, या फिर हम एक बात करें वर्क फंक्शन, याद है लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, ठीक, कि अगर हम लोग एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन सर बाहर निकलेगा, क्लियर है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ कि बच्चा जैसे ही मान लो अभी मेरे पास अगर सेल नहीं भी होता, मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि सेल नहीं है, बैटरी नहीं है अभी लगा हुआ, तो भी मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रोड पे क्या हमने नेगेटिव चार्ज रखा और एनोड पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब मेरे को आप बताना कि अगर हमने एनर्जी, या मैं दूसरी भाषा में यहाँ पे लिखूं कि अगर हमने एनर्जी ग्रेटर देन दे दी किससे, वर्क फंक्शन से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां से, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहां से एमिट करेगा, क्लियर है। अच्छा, और जब बच्चा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा मतलब चार्ज फ्लो करेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आई बात समझ में। तो बच्चा जब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, करंट। अरे करंट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहां से जो हमें करंट मिलता है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। उसको फोटो करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होके मूव कर रहा है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, तो सर फोटोन्स की वजह से, मतलब लाइट की वजह से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो करंट, क्लियर है। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एक ग्राफ बनाना चाहूं, यहां पे आप जरा समझिएगा इसको अच्छे से, किसके बीच में सर, किसके किसके बीच में, समझो, ठीक। अच्छा, अब क्या, यहां तक बात तो समझ में आई। तो मैंने क्या कहा कि बच्चा कैथोड पे अगर रेडिएशंस गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और ये फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हमें मिल रहा है करंट, और ये करंट हमें मिला है किसकी वजह से, लाइट की वजह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो करंट। और इतना तो क्लियर है ना बच्चा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा, पक्का। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हुआ है तो ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, और चार्ज फ्लो करने की वजह से हमें करंट मिल गया। अच्छा, तो अगर मैंने कहा कि मान लो कि ये अगर नहीं भी है, अगर सेल हमने यहां पे नहीं भी लगा रखा है, उस केस में भी हमें करंट मिलेगा। समझ में आया। जब हमने सेल को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब हमने पोटेंशियल कितना कर रखा है, जीरो। फिर से मैंने क्या कहा, अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो भी कर रखा है, उस केस में भी हमको करंट मिलेगा। हाँ, जो करंट होगा वो बहुत कम होगा, बट होगा। और वो जो करंट है किसकी वजह से, वो प्योरली किसकी वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है, पक्का। अब आगे, अब उसके बाद बच्चा यहाँ पे जो हमने सेल लगा रखा है, क्या लगा रखा है, सेल। ये सेल क्या प्रोवाइड करा रहा है, मान लो उसके बाद मैंने सेल लगा दिया, इसकी पोटेंशियल अगर V है, तो जैसे जैसे मैं इसके पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो सर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी, यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, या मैं कहा कि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्रिएट होगा तो उस केस में क्या होगा बच्चा, ये जो चार्जेस होंगे इनका रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना यार। पहले क्या हो रहा था, सन से आया रेज,
इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव में उसको खींचा, अब हमने पोटेंशियल अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे। समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे यानी हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? पक्का? कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जैसे मैं यहां पे क्यों गिर गए, अच्छा सॉरी, तो अगर मैं यहां पे बच्चा एक ग्राफ बनाऊं किसके किसके बीच में, पोटेंशियल जो हमने इस पे दिया है सेल की वजह से, कौन सा पोटेंशियल बच्चा, जो हमने सेल, तो यहां पे हम किसके किसके बीच का ग्राफ मान लो बनाना चाहते हैं, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V पोटेंशियल के लिए, और यहां पे जो करंट बन रहा है उसको हम लोग IT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये करंट कौन सा है, बोलो, फोटो करंट। ठीक है, तो सर फोटो करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो सर क्या करें, जरा खुद सोचो, अगर मैं फोटो करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? तो आप जरा खुद सोचो। यहां पे बेटे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊं, उसको दिमाग में थोड़ा सा रखना। क्या सर? मैंने कहा कि बच्चा जब पोटेंशियल रहा होगा 0 तो क्या उस केस में चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे? मैं यहां पे लिखता भी चलता हूं कि जब पोटेंशियल रहा होगा 0 उस केस में भी हमें फोटो करंट मिलेगा, फोटो करंट मिलेगा। ठीक है, उस केस में भी हमको फोटो करंट मिलेगा। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं क्योंकि वो थोड़ा फ्रेम से बाहर हो जा रहा है ना, इधर की तरफ जगह यूटिलाइज करना चाहिए मुझे। अच्छा, पर मैं यहीं पे लिखूंगा कि सर जब पोटेंशियल 0 होगा उस केस में भी हमारे पास I का कुछ वैल्यू तो होगा ही होगा, समथिंग, कुछ ना, भले बहुत कम होगा लेकिन होगा जरूर। ठीक, तो पोटेंशियल 0 है बच्चा, तो उस केस में भी हमारे पास करंट का वैल्यू होगा, तो मैं कुछ ऊपर से लूंगा। बात समझ में आई? तो वो ग्राफिक्स में बहुत आते हैं, तो एक बार समझ लो तो टेंशन दूर रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चा जब पोटेंशियल 0 है तो भी हमें करंट मिलेगा। क्लियर है? अच्छा सर, ये बात समझ में आई कि जब पोटेंशियल 0 होगा उस केस में भी हमको कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, इसीलिए आपने यहां से शुरू किया है। ठीक, अब जरा सोचो कि अगर हम लोग यहां पे पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। 0, जब पोटेंशियल 0 तब तो करंट है हमारे पास, है ना, जब पोटेंशियल 0 है तो भी हमारे पास करंट है। और हमने इस बात का ध्यान रखा है किस चीज का, कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को, रेडिएशन को यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, अब जो लाइट आ रहा होगा बच्चा उसका कुछ इंटेंसिटी होगा, ये भी तो क्लियर है ना, क्या होगा, इंटेंसिटी, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता था कि उस यूनिट एरिया में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे हैं। समझ करो, मैं अगर समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मैंने कहा कि उसकी इंटेंसिटी 10 है, इसका मतलब इंटेंसिटी 10 का मतलब क्या हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन को, ऐसे समझो कि मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी अगर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन को जाके वो एनर्जी दे रहा है। ठीक है, और हमने इस बात का ध्यान रखा है ना कि हमने फ्रीक्वेंसी इतनी दी है कि वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आएगा कि वो मेटेलिक सरफेस से निकल के बाहर जा सकते हैं। कितने जाएंगे मैंने बताया था, 1% के ही चांस, 0.1% से 1% के बीच में ही निकलता है, जितने टकराते हैं और निकलने वाले इतने ही होते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम समझते हैं, जरा एकदम मोहब्बत से समझो स्टोरी, बहुत मजा आएगा। तो अब देखो ध्यान की बात, मैंने कहा क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने कहा अगर 10 इंटेंसिटी है तो आप ऐसे ट्रीट करो कि जो रेडिएशन आ रहा है उनमें से 10 फोटॉन्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते। इंटेंसिटी 10 का मतलब आप समझ लो कि उस एरिया में से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। ये उसकी कैपेसिटी है, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि अगर मैं इंटेंसिटी 10 बोल रहा हूं तो आप समझ जाना, इस तरीके से ट्रीट करो कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 10 ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा होगा उस यूनिट टाइम में। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर अगर 10 इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकते हैं। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, अब समझाता हूं होता है। तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी आई है और मैंने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे करके निकलेंगे और हमें करंट, फोटो करंट मिलेगा। अब ये बात भी हमें अच्छी तरह पता है
कि सर आपने 10 इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी दे दी, इंटेंसिटी 10 बोल रहे हो तो आपने 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो दे दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्या हो जाए, अपने आप यहां से निकल के वहां तक चले जाए, क्योंकि कोलिजन में वो अपनी एनर्जी को लूज कर सकते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अच्छा सर ये बात समझ में आई। तो मैंने कहा कि मान लो जो पोटेंशियल 0 था, ठीक, तो उस टाइम पे ए क्या मतलब ऐसे करके आए इंटेंसिटी 10, तो एक यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में 10 फोटोन आके वहां पे टकराए और 10 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने दिया एनर्जी। अब 10 में से हो सकता है केवल एक ही ऐसा हो या दो ही ऐसा हो जो कि सबसे लड़ झगड़ के बाहर निकल पा रहा है, ठीक। तो हमें थोड़ा सा करंट मिला, मान लो दो चार्जेस गए तो 2 करंट हमें मिला। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में फिर यूनिट टाइम में फिर 10 फोटोन आके टकराया, ठीक। फिर 10 में से फिर 2 जीते, फिर 2 गए, फिर 10 फोटोन आके टकराया, समझ में आया, तो 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन जा पाया। तो ये प्रोसेस चल रहा है, तो हमें कितना करंट मिल रहा है, बार बार 2 ही करंट मिल रहा है, समझ गए। अच्छा, तो जब हम लोग बच्चा पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो अब जो 2 तो मतलब 2 तो निकल जा रहे थे, बट बाकी के जो 8 थे वो हार जाते थे, समझ में आया। तो हमारे पोटेंशियल देने से क्या हो गया, हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लगा दिया। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करने से फायदा क्या हुआ कि अब जो नहीं भी निकल पा रहे थे ना, उनको भी अब स्ट्रेंथ मिल गई। तो मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल मान लो बढ़ाया तो 2 की जगह अब 3 पार करने लग पड़े, फिर मैंने थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाया तो 3 की जगह 4। तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ेगा। आई बात समझ में, पक्का। तो जैसे जैसे सर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ना शुरू होगा। तो इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चा, वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक। तो हमने जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ा। और देखो एक टाइम के बाद ये देखो हम पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं बट करंट अब नहीं बढ़ रहा है। इस करंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट, समझ गए, ठीक। अब आप पूछोगे सर कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कहा था ना कि जो इंटेंसिटी हमने 10 कहा था, तो 10 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को ही केवल एनर्जी मिल रहा था और वो 10 इलेक्ट्रॉन ही एस कैपेबल थे कि वो लोग वर्क फंक्शन को पार करके बाहर निकल सके। लेकिन उसमें भी कोलिजन की वजह से एनर्जी क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो स्टार्टिंग में हो सकता है 1 या 2 ही निकल रहे थे। अब हमने जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाए तो वो जो क्या बोलते हैं आपको, चार्जेस 2 से 4 5 6 7 8 करते 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 फोटो करंट भी बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे बच्चा, तो क्या नंबर्स मतलब एक यूनिट टाइम में स्टार्टिंग में ये तो क्लियर कर दिया ना कि मैक्सिमम कितने 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी दे रहे थे, तो वो तो नहीं बढ़ा ना। इंटेंसिटी को जब हम लोग चेंज करेंगे तो तब जब हम लोग इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है, तो फोटो करंट और ज्यादा बढ़ सकता था, समझ में। लेकिन अभी कहां पे रुक जाएगा, 10 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही थी कि मैक्सिमम वो कितना दे सकता था, 10 इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी दे सकता था। आया समझ में 100%। तो सर अगर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो यही होगा ना बच्चा। मान लो ये मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी 1I1 के लिए अगर ये ग्राफ बना है तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, तो नेक्स्ट वाले में ये हो जाएगा। जरा सोचो कि नेक्स्ट वाले में मैंने कहा था कि इंटेंसिटी 10 था, अब मैंने कहा इंटेंसिटी मान लो 20 है, तो 20 है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इस यहां से यहां जा सकते थे, तो मैक्सिमम 20 जा सकते थे। उसके बाद आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो 20 पे अटक जाएगा, उससे ज्यादा आपको फोटो करंट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ग्राफ बनता तो कुछ ऐसा बनता, ऊपर से जूम जूम, समझ गए। उसके बाद के लेते तो जूम जूम, ठीक। ये I1, ये I2, ये I3। मैंने कहा कि भाई I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, समझ गए। तो और ये एक पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है। तो उसके बाद अगर आप पोटेंशियल बढ़ाइएगा भी तो फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से कायदे से समझ में आ गया होगा कि सर इंटेंसिटी अगर आप चेंज करोगे तो सैचुरेशन करंट चेंज होगा, है ना, पक्का। देखो सैचुरेशन करंट का लेवल ऊपर चलता गया ना, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अब एनर्जी मिलना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में जब हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ रहा है और एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा। क्लियर है,
चलो नोट करो फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर बच्चा हम लोग देखें तो सर ये स्टोरी जो थी वो हमें समझ में आ गई कि ये ऐसे करके बिहेव कर रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने थोड़ा सा बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फोटो करंट अपन किसको बोल रहे हैं एंड फोटो करंट का इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फोटो करंट का इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो यहां से हमको एक और चीज पता चलता है कि सर अगर आप अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा। फिलहाल हमने किसके किसके बीच का ग्राफ देखा, एक बेसिक बात सीखा कि सर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बीच का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, अब सुनो यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, आगे देखें क्या है सर। देखो अब यहां पे बच्चा मैं एक टर्म लिख रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर ये क्या होता है, नाम पे रखा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। चलो समझते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चा एक बात बताओ मुझे कि जब हम लोगों ने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अभी कनेक्ट किया था नेगेटिव साइड से कैथोड को और पॉजिटिव साइड से एनोड से, और जब हम लोग इसका पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर फ्लो करना शुरू किए और फोटो करंट हमें मिला। क्यों, मैंने वो सारे रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा सोचो इसी कनेक्शन को मैं यहीं पे बनाता हूं, कुछ ऐसा लेके गया, कुछ ऐसा, ठीक है, और यहां से कुछ इस तरीके से। अब आप मुझे एक चीज समझाना, ठीक। अगर मान लो मैं कनेक्शन को रिवर्स कर दूं, मतलब इधर पॉजिटिव, और भाई साहब देखो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, तो सर क्या होगा, तो सर क्या होगा। तो इस केस में बच्चा क्या होगा जरा आप खुद समझो कि अगर हम लोग नेगेटिव मतलब कनेक्शन कुछ ऐसा कर देंगे, तो पहले क्या हो रहा था कि हम जब लाइट आ रहा था उसका कुछ इंटेंसिटी था, इतने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा था, और जब एनर्जी मिल रहा था तो ये भाई साहब उधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिए, ठीक। अब जरा सोचो कि अगर आप ऐसा कनेक्शन कर दोगे तो ये नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से यहां पे जो बेटा पॉजिटिविटी है वो डिक्रीज करेगा। अरे नहीं समझे, यहां पे जो पॉजिटिविटी का स्ट्रेंथ है, नोट पे जो पॉजिटिविटी है, अगर आप इधर नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो यहां का स्ट्रेंथ बच्चा धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब अगर मैं ये वाला अपोजिट करने के बाद अगर इस वोल्टेज को मैं अगर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं, क्या करना कर दूं, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा, तो बच्चा यहां से जो एनोड है हमारा, कौन, जो एनोड है, यहां पे बच्चा, यहां पे कौन सा पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव है ना ये, तो अब नेगेटिव वाला चार्ज जब यहां पे जाएगा तो यहां पे जब यहां पे नेगेटिव चार्ज जाएगा तो इस पॉजिटिविटी का जो स्ट्रेंथ होगा ऑब्वियसली कम होते जाएगा। तो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, अब इसको क्या करेगा, खींचना, पहले ज्यादा पावर से खींच रहा था, अब इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते जाएगी, ठीक। और ये इसको क्या करने लग पड़ेगा, खींचने की जगह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जब आप इसको नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव हो जाएगा बच्चा तो ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिट होकर इसके पास जाना था, इलेक्ट्रॉन है ना यहां से जो निकल रहा है, इसको जाना था, यहां से कहां जाना था, इसके पास जाना था। अगर ये वाला टर्मिनल बच्चा अगर आपका नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये उल्टा रिपेल करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। समझ में आया। तो अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है उसके पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। याद आ रहा है कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अच्छा सर, तो वो काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो उसको रिपेल कर रहा है, ठीक। तो मान लो अभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं हुई है कि इसको आने से रोक सके, बट आप जब इधर का नेगेटिविटी को इंक्रीज करोगे, ये नेगेटिविटी मतलब इधर वाला पोटेंशियल को जब आप बढ़ाओगे, तो अब ये पहले मान लो कुछ आ रहे थे, समझ रहे हो, कुछ आ रहे थे, और आपने जैसे ही नेगेटिविटी को बढ़ाया तो अब इसको क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलना शुरू होगा। आप नेगेटिविटी बढ़ाते जाओगे तो ये रिपल्शन और धीरे और कम होते, और सॉरी जो रिपल्शन है वो और बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा होगा ना, एक टाइम ऐसा होगा ना कि अब यहां से यहां पे जाने वाला जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम जीरो।
एक भी इलेक्ट्रॉन उस पार जा ही नहीं पाएगा। जब एक भी इलेक्ट्रॉन बेटा उस पार नहीं जा पाएगा तो उस केस में हम लोग को जो करंट होगा, कौन सा करंट, फोटो करंट, वो कितना हो जाएगा, 0। तो वो वाला पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे, उस पोटेंशियल, किस पोटेंशियल पे बच्चा, यहां पे हम इतना नेगेटिव पोटेंशियल कर दें कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन अब यहां से इस पे नहीं जा पाएगा, तो उस केस में जो फोटो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और वही यहां का जो वो जो मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर अब इलेक्ट्रॉन यहां से कैथोड से एनोड पे नहीं जा पाएगा, उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमने ऐसा पोटेंशियल दिया कि फर्दर अब चार्ज फ्लो करके उस एनोड से, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाएगा। तो जब ये कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पा रहा है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, फोटो करंट 0। और वो वाला पोटेंशियल जिसपे आप फोटो करंट 0 मिला, उस पोटेंशियल स्टार्टिंग वाला, उसके बाद भी आप नेगेटिव बढ़ाते जाओ, तो उसके बाद वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने कहा एकदम इस वैल्यू के बाद अब एक भी नहीं जा पाएगा इस पर, तो उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोले, मैंने कहा मान लो -5 या मैंने कहा -10 वोल्ट या -20 वोल्ट, क्योंकि -20 वोल्ट पे हमें अब एक भी इलेक्ट्रॉन इस पार नहीं जा पा रहा है। अगर हम -21 या -50 कर देंगे तो भी नहीं जाएगा, लेकिन हम स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलेंगे, -20 वाले को। क्लियर है, पक्का। तो हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, ठीक है, कैसे लिखें बताओ, खुद से बना के लिख भी सकते हैं बट मैं लिख देता हूं। क्या, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड is repelled by anode। होगा बच्चा कि अगर हम लोग if we increase the negative potential at anode, then electron from the cathode, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो कैथोड इलेक्ट्रॉन से हमें मिल रहा है, कैथोड from the electron is repelled by anode, ये एनोड इसको क्या करने लग पड़ेगा, रिपेल करने लग पड़ेगा, ठीक। तो इससे क्या हुआ, फोटो करंट, फोटो, या आप इसको ऐसे लिख दो, सो फोटो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। बात समझ में आया। तो बच्चा जो फोटो करंट होगा, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलना शुरू होगा, वैसे वैसे फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखें, and finally situation arises when no electrons, no, समझ नंबर नहीं, no electrons, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, ये ठीक है, no electrons from, कहां से बच्चा, from cathode, no, तो फाइनली situation arises when no electrons from cathode reach to, कहां बच्चा, एनोड, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो अब फाइनली एनोड तक पहुंच पाए। यहां तक कोई दिक्कत, cathode reach to anode and hence photo करंट बिकम्स 0। फोटो करंट बच्चा कितना हो जाएगा, 0। तो इसको, तो जो हमने नेगेटिव, जब फोटो करंट 0 हो जाएगा तो उस वाले ही पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज, बेटा कौन सा मैंने लिखा, देखो नेगेटिव, हम यहाँ पे कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहे हैं, नेगेटिव ना, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आ गया स्टोरी, आप चाहो तो मेरे से अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हो।
तो फाइनली हमने क्या लिखा, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड इज रिपेल्ड बाय एनोड, सो photo current start decreasing and finally situation arises when number of electron from cathode reach to a anode. Finally क्या लिख दिया मैंने, finally situation arises when no electrons from cathode reach to anode and hence photo current becomes zero. That negative electric potential is known as stopping potential. Clear है? तो दिस इज ऑल अबाउट अ बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बारे में और अभी डिस्कस करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। अब है बच्चा कि ये तो सर फील आ गई हमें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। तो हमने जो किसके ऊपर बच्चा, एनोड पे जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया था ताकि कैथोड से अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ना पहुंच पाए और हमें फाइनली फोटो करंट कितना मिल जाए, 0। ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख रहा हूं, समझना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में और थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आराम से समझो, बहुत मजा आएगा। जब हमारे पास आईपी कितना हो गया, 0, उसी नेगेटिव पोटेंशियल को हमने क्या बोला, नेगेटिव पोटेंशियल। कहां पे बच्चा दिया था ये हमने नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड पे। ये छोटी सी बात याद रखनी है, एनोड पे जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया था मिनिमम, ठीक है, तो वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो हम लोगों ने एनोड पे दिया था ताकि हमारा आईपी कौन सा बच्चा बोलो, फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट कितना हो जाए, 0। उसी नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड पे जो नेगेटिव पोटेंशियल था उसको हमने क्या कह दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कुल मिलाकर जो मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है उसमें आपको यही समझाना चाहता था। अच्छा सर, यहां तक बात समझ में आई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता होगा। क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी पे करता है? मैं अब पूछ रहा हूं इसकी डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है। ठीक, अपन डिस्कस कर जा रहे हैं, मैं इसको यहां से लिखता हूं, काफी स्पेस है, हाँ, कि ये भाई साहब डिपेंड किस पे करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर या फिर इंटेंसिटी पर, इन दोनों में हमें डाउट है कि ये भाई साहब आके डिपेंड करेंगे तो किस पे करेंगे। ठीक, तो हमने आपसे भी क्या कहा कि बच्चा ये जो कैथोड था, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचना चाहता था, इस एनोड के ऊपर, यही था स्टोरी। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब जा रहा होगा, एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के पास इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से यहां जाना, एनोड के पास जाना था, ये पॉजिटिव था, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, इस एनोड के ऊपर क्या बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने क्या किया बाहर से कि इस पे सर नेगेटिव आपने बढ़ाना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गया कि हमने इसके ऊपर क्या शुरू कर दिया, नेगेटिविटी बढ़ाना, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या, ये जिस एनर्जी से आ रहा होगा, ये जिस एनर्जी से आ रहा होगा उतना ही एनर्जी इसको लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, पक्का। और इस इलेक्ट्रॉन के पास बच्चा एनर्जी कितनी होगी ये कौन डिसाइड करता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास, मैं क्या लिख रहा हूं इसको समझो, अरे कॉन्सेप्ट है बच्चा, एक बार समझ गए तो लाइफ जिंगा लगा। इस इलेक्ट्रॉन, ठीक, के पास एनर्जी, ठीक, कहां से आती है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी फोटोन से आती है कि नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है, फोटोन, पक्का। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है, फोटोन। और ये देखो मैंने कहा ना, इसको एनर्जी देने वाला कौन है भाई साहब, फोटोन है। और फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सर फ्रीक्वेंसी पर। अरे कुछ समझे कि भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने वाला कौन है, हर एक इलेक्ट्रॉन को बच्चा एनर्जी देने वाला कौन है, तो सर फोटोन है। और फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन जो मुझे याद रखना है, कंक्लूजन क्या याद रखना, बोलो बच्चा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन
फ्रीक्वेंसी। समझ गए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ये दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा नीचे हो गया, लो मैं थोड़ी देर के लिए डाउन कर देता हूं ताकि आप लोग लिख पाओ। ठीक है, किसके ऊपर? डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। आई थिंक आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी पे। क्यों डिपेंड कर रहा है, रीजन समझ में आया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वही तो अपनी एनर्जी से आगे बढ़ रहा है और उधर नेगेटिविटी वाला उसको रोक रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसने दिया? तो सर इसको एनर्जी किसने दिया है? जो रेडिएशन से जो फोटोन्स आ रहे थे वही। तो अगर उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी आया होगा। अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी आया होगा तो ज्यादा एनर्जी लगा के आगे जाएगा। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एकदम कायदे से दिमाग में घुस गया। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा था? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जो फोटोन की एनर्जी है। और फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फोटोन की एनर्जी तो E इज इक्वल टू एच म्यू, तो म्यू पे डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना होता है बच्चा? H इंटू म्यू, म्यू पे, फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, तो अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि मुझे एक ग्राफ बना, देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लॉजिक वाइज समझ में आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक क्या है सर, जरा समझते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया था बच्चा अच्छे से? वो जो बैटरी को रिवर्स करके लगाया और नेगेटिविटी बढ़ाया, वही था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक ग्राफ बनाना है फोटो करंट IP, ठीक, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, किसके बीच में? वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, वही जो भी ग्राफ पढ़ा था वैसे ही है। किसके बीच में? फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। और इस बार हमने क्या रखा बच्चा? इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट, इंटेंसिटी को नहीं चेंज कर रहे हैं, समझ गए? इंटेंसिटी को मैंने चेंज नहीं किया है। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर मैं इंटेंसिटी 10 बोल रहा हूं तो अभी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा? 10 को ही मिल सकता है। तो एक स्टेज के बाद फिर सैचुरेशन लेवल आ ही जाएगा। अच्छा सर, तो अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं तो बच्चा जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा, मतलब अभी उसको रिपेल, मतलब अभी देखो क्या मैंने कहा कि पहले हम कैसे कहते कि उस पर्टिकुलर मतलब सेल का जो था, पहले केस में कैसे किया? पहले उसको हमने पॉजिटिव किया, फिर हमने उसको क्या किया? नेगेटिव किया। समझ गए? पहले हमने उसको पॉजिटिव किया, फिर हमने उसको नेगेटिव किया। जब पॉजिटिव कर रहे थे तो करंट फ्लो कर रहा था तेजी से, और जब हमने उसको नेगेटिव करना शुरू किया तो करंट डिक्रीज करना शुरू किया, और डिक्रीज होते होते कहां पहुंच गया? नेगेटिव पे। उसी नेगेटिव को हमने क्या बोला था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का? तो अब एक बात बताओ मुझे बच्चा, एक बात बताओ मुझे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है ना? अगर किसी को होगा तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक सर, अब जरा सोचो, मैंने कहा कि भाई साहब जब आपके पास ये जो पोटेंशियल है ये जब 0 है, मैंने कहा इसको VS, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल मत लिखो, मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल, ठीक है, V। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि एनोड पे बच्चे जब पोटेंशियल 0 होगा तो उस टाइम पे तो करंट मिलेगा ही मिलेगा। इंटेंसिटी तो फिक्स है, मालूम है, इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट कर रखा है, ठीक। तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ ना कुछ करंट मिलेगा ही। हाँ जी सर, एकदम सही बात कह रहे हैं आप। उसके बाद मैंने कहा बच्चा, अगर मैं पोटेंशियल को नेगेटिव में जाने लग पड़ूं, ये नेगेटिव होगा ना बच्चा, नेगेटिव पोटेंशियल इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव पोटेंशियल जाने का मतलब समझ में आ गया आपको कि हम लोग एनोड पे अब नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। किसको इंक्रीज कर रहे हैं? नेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल का नेगेटिविटी किधर इंक्रीज होगा? इधर की तरफ। अरे यार लोग है ना, -1 -2 -3, तो नेगेटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी जब आप इंक्रीज करोगे तो उस केस में क्या होगा? ये जो करंट होगा बच्चे धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। फाइनली किसी पॉइंट पे जाके ये जो करंट है वो कितना हो जाएगा? 0। फोटो करंट कितना हो जाएगा? 0। और इसी पॉइंट को अपन लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं VS, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझे कुछ?
पक्का। अब सर इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव करोगे, अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो मतलब एनोड पे अगर आप पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा तो ग्राफ सर कैसे बना दें? तो मैंने कहा इसको कुछ हम ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा करता है, ठीक है, मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, तो कुछ ऐसा, समझ गए? पक्का। तो ये किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए था, I1 के लिए था, समझ गए? फिर सर जैसे आप नेगेटिविटी में जा रहे हो वैसे वैसे ये फोटो करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जहां पे ये IT की वैल्यू 0 आ गई उसी को हमने क्या कह दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा सर एक बात बताइए कि अगर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ कि सर क्या हम लोग इंटेंसिटी को, कंडीशन मैंने क्या रखा है समझो, यहां पे कांस्टेंट के लिए मान लो 1 के लिए ये ऐसा बना, मैंने कहा कि क्या हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक, तो फिर हमने दिमाग लगाया कि मैंने कहा कि बेटा ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस पे डिपेंड करता है? सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना? किस पे डिपेंड करता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, हर एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक। कौन? स्टॉपिंग, क्योंकि उसको तो रोकना है ना, उधर से जो एनर्जी आ रही है उसको इधर से रोकना है नेगेटिविटी लगा के, समझ में आ गया? मतलब जो भी एनर्जी से मुझे दम लगाना है उसको रोकने के लिए, तो एनर्जी का ही सारा खेल है, तो फ्रीक्वेंसी पे सर डिपेंड करता है। तो क्या मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा तो क्या बच्चा इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का एनर्जी बढ़ता है या घटता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि वहां पे अगर 4 टकरा रहे थे तो अब 5 टकराएंगे, फिर मैंने कहा कि 6 टकराएंगे, 7 टकराएंगे, 10 टकराएंगे, 20 टकराएंगे, 50 टकराएंगे, जितना वहां पे तो नंबर्स बढ़े हैं ना, बट हर एक फोटोन का एनर्जी तो नहीं बढ़ा है। बात समझ में आई? तो अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहां पे लिख दिया कि ऑन, आ रहा है ना ये, हाँ, ऑन, मैं इधर लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग, ये सब एकदम यही सब पॉइंट है, यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है। ऑन इंक्रीजिंग, क्या बच्चा मैंने कहा? ऑन इंक्रीजिंग intensity there is no effect on the stopping potential, ठीक है? on increasing intensity there is no effect on the stopping potential, ठीक। रीजन भी लिख सकते हैं ना, stopping potential डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, है ना? हर एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है। अगर उस फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी रहा होगा तो उसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दिया होगा, अगर ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बट इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि हमने नंबर्स बढ़ा दिया, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई। समझ में आ गया? तो अगर मान लो मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अच्छा, अब यहां पे कुछ और पॉइंट, इंटेंसिटी बढ़ाने से हमें क्या मिलेगा? इंटेंसिटी को सेकंड, ये मान लो इसको आप लोग फर्स्ट ले लो, #1 बड़ा हैशटैग चलता है ना, तो इधर मैं ले लेता हूं बच्चों #2, ठीक। मैं सारे पॉइंट्स एक में मेंशन करते चल रहा हूं कि सर अगर इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? मैंने कहा कि अगर बच्चों अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो हमारे पास क्या इंक्रीज करता हुआ मिलेगा? सैचुरेशन करंट। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, है ना, कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट जो है वो इंक्रीज कर सकता है ना, क्योंकि नंबर्स वहां पे बच्चे बढ़ गए ना, वहां पे कौन बढ़ गया? नंबर्स बढ़ गया। पक्का? तो हम अगर केवल और केवल मैं आपसे ये पूछूं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा, तो आंसर है नो।
लेकिन किस पे फर्क पड़ेगा, सैचुरेशन करंट पे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि अगर मान लो इंटेंसिटी किसी की ज्यादा है तो जीरो पे ही हमको क्या मिलेगा, जीरो, जब हमने पोटेंशियल जीरो होगा तभी हमको करंट ज्यादा मिल रहा होगा उसी टाइम पे। तो उसके लिए पॉजिटिव के लिए ऐसा बनाया था मैंने ग्राफ, याद करो, ऐसा कुछ, उससे ऊपर जाओगे तो ऐसा कुछ, है ना। बट इन सब का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। समझ में आया, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन में। तो हम इंटेंसिटी बढ़ाए तो हाँ सैचुरेशन करंट भले बढ़ गया, देखो सैचुरेशन करंट बढ़ा है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा। आई थिंक आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इन सब का रीजन समझ में आया। ये चीज, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ इंटेंसिटी, ठीक। तो हमारे कुल मिला के जो कंक्लूजन रहा वो क्या रहा, इसको मैं ऐसे डब्बे में लिख देता हूं कि सर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, ठीक। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरे पास क्या बढ़ गया, बोलो, इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो जो सैचुरेशन करंट होगा, आईएस मैंने मान लो सैचुरेशन के लिए लिखा, सैचुरेशन करंट इंक्रीज करेगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक। तो इसको नोट डाउन करिए अच्छे से। अब सुनिए बच्चा, तो यहां तक की जो स्टोरी वो पूरी इंटरलिंक्ड है, सब कुछ समझ में आया, इंटेंसिटी फलना। अब जरा सोचो, मैं बस कंडीशन लिखते जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग की घंटी बजते रहे। अच्छा क्या है सर, मैंने अगर आपसे कहा कि मान लो, ठीक, हमने इंटेंसिटी को कर दिया सेम, मतलब फिक्स कर दिया, ठीक, ये इंटेंसिटी स्टैंड फॉर इंटेंसिटी, कि सर इंटेंसिटी को अगर हम लोग फिक्स कर दें तो क्या होगा। अच्छा, तो मैंने कहा अगर इंटेंसिटी को अगर आप लोग फिक्स करते हो और हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, अरे सर, ठीक, अगर मैं इंटेंसिटी को फिक्स कर दूं और फ्रीक्वेंसी को इस बार चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब वो जो फोटोन था ना, कौन बच्चा, जो फोटोन था उसकी एनर्जी को मैं चेंज करूं, फ्रीक्वेंसी में चेंज मतलब फोटोन की एनर्जी चेंज हो रही। अच्छा सर, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि तब बताओ कि सैचुरेशन करंट में क्या फर्क पड़ेगा, पहला, ठीक, और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इंटेंसिटी को फिक्स कर दूं और फ्रीक्वेंसी में चेंज लेकर आऊं, मतलब मैं फोटोन की एनर्जी को अगर चेंज करूंगा, तो सैचुरेशन करंट, आई स्टैंड फॉर सैचुरेशन करंट एंड वी स्टैंड फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो पहले समझते फिर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो एक बात तो सर क्लियर है कि सैचुरेशन करंट जो था वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिटी को चेंज नहीं करेंगे तो सैचुरेशन करंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमने यही मान के चल रहे हैं कि जो हम लाइट का इंसिडेंट करा रहे हैं ना, जो रेडिएशन उस मेटेलिक सरफेस पे गिर रहा है, तो वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तभी ये सारी बातों का डिस्कशन हो रहा है। मतलब जो रेडिएशन है ये तो क्लियर है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऑलरेडी ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे ही क्यों, फिर तो दिखेगा नहीं, फोटो करंट ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर, तो मैंने आपसे पूछा कि सैचुरेशन करंट पे क्या पड़ेगा फर्क और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क क्या पड़ेगा अगर हम लोग इंटेंसिटी को फिक्स करके फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। तो कॉमन सा लॉजिक है बच्चा, सैचुरेशन करंट तो वही रहेगा, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, इसका मतलब आपने हर एक फोटोन का एनर्जी बढ़ा दिया। और अगर आप लोग हर एक फोटोन का एनर्जी बढ़ा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा होगा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, और एनर्जी ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज, मतलब मैं कह रहा हूं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मान लो इंक्रीज कर रहा हूं, तो सर उसके लिए कैसा ग्राफ बना है, मैंने कहा बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, यहां पे बच्चा जब पोटेंशियल जीरो होगा, जब पोटेंशियल जीरो होगा तो उस केस में ये आईपी बचा फोटो करंट, तो उस केस में अलग अलग ऐसे समझो इंटेंसिटी को तो हमने फिक्स रखा है ना, इंटेंसिटी को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कैसा बनेगा। तो सर उस केस में ये देखो ऐसे कि सर उस केस में जीरो पे तो हमें अच्छी तरह पता है कि सर जब पोटेंशियल जीरो होगा तो कुछ ना कुछ करंट
होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये बात भी हमें समझ में आ रही है। बट आप फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज कर रहे हो तो उसके पास जो एनर्जी होगा हर एक फोटोन के पास वो अलग अलग होगा। ठीक, अच्छा सर, ये बात भी समझ में आई। तो एक बात बताओ मुझे, कौन सोच के बताना कि पहले वाले में एनर्जी अगर कम एनर्जी है, मैंने कहा इंटेंसिटी भले 10 है बट एनर्जी जो है अगर वो कम है तो पोटेंशियल 0 पे हो सकता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, है कि नहीं? लेकिन बात समझ में आ रही है ना बच्चा? मैंने क्या कहा कि जब पोटेंशियल 0 हो और फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो हो सकता है टोटल इंटेंसिटी तो 10 ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी भी अगर छोटा होगा तो उस केस में हो सकता है कि उतने एनर्जी पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन कैथोड को छोड़ के एनोड के पास जा रहे होंगे, हो सकता है ऐसा। अच्छा, लेकिन अगर हमने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया होगा, क्या होगा, हमने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया होगा तो हो सकता है ना कि 0 पोटेंशियल में 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो बेटा ज्यादा एनर्जी है ना, पक्का 3 4 मैक्सिमम 10 जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 से ज्यादा तो हिल ही नहीं सकता है। ठीक है, हम 0 पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं तो 0 पोटेंशियल पे हो सकता है बच्चा कि किसी का फ्री इलेक्ट्रॉन इतना हो, मतलब 0 पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, किसी का 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, किसी का 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, ऐसा तो कंडीशन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, बात समझ में आ रही है। अब पहले हम बैक साइड को डिस्कस करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो बच्चा एक बात बताओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसके पास एनर्जी कम रहा होगा, तो हमको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। तो हमने कहा इसके लिए कुछ ऐसा बन गया। आया समझ में? डिक्रीज होते होते फाइनली आईपी जो होता है वो 0 हो जाता है। बट यहाँ पे आओ, इसको मान लो मैंने दे दिया, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने μ1 बोल दिया। ठीक, अच्छा सर, दूसरे वाले के लिए बच्चा क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो देखो आईपी पे ये ज्यादा शो, 0 पोटेंशियल पे ये करंट ज्यादा शो करेगा ना, क्योंकि अब क्या होगा, 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, क्योंकि आपने इस बार जो एनर्जी दिया है वो ज्यादा दिया है। ठीक, अच्छा, लेकिन अब उसको रोकने के लिए, मतलब नेगेटिविटी जब अपन लगा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास अब ज्यादा एनर्जी है ना आगे बढ़ने के लिए, और हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा, समझ रहे हो? अगले वाले का कुछ ऐसा। ठीक है, कर्व रहता है, स्ट्रेट लाइन ही रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये μ1, ये μ2, ये μ3, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ। ठीक, हाँ, अगर 0 पोटेंशियल में देखा जाए तो आईपी इनका अलग अलग शो करेगा। क्यों शो करेगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी का फोटोन अगर फेंके होंगे तो हो सकता है 3 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन निकल पाए, हो सकता है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल, मैक्सिमम लेकिन कितना निकलेंगे, 10 ही निकल सकते। इन तीनों में से मैक्सिमम कितना जा सकते हैं लोग, 10 तक ही जा सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये आपका कुछ ऐसा, मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, कुछ इस तरीके से, हाँ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक, ये कौन सा करंट हो गया बच्चा, सैचुरेशन करंट। समझ गए? आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए एकदम वाटर की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अपन लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी के से छेड़खानी करी है, मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी मैं डब्बा बना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रह जाए क्या सर, कि अगर हम लोग इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दे, क्या करते हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट, तो उस केस में और हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हुई बताओ, कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, है ना, बट सैचुरेशन करंट, इसको मैं बोल रहा हूं सैचुरेशन करंट, है ना, सैचुरेशन करंट ये सेम रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली। ठीक, नोट करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दो कंडीशन पढ़ी। थर्ड वाला है बच्चा
ये ना मतलब क्या बोले, सबको परेशान करता है। हर एक टीचर इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। इंटरनेट पे ही पढ़ोगे तो आपको अलग अलग व्यूज मिलेंगे। इस पे अभी पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली रहेगा क्या, ठीक है। सबके अपने अपने विचार हैं, तो मैं लोगों के दोनों विचार आपके सामने प्रकट कर देता हूँ, सॉरी व्यक्त कर देता हूँ, आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक। अच्छा, #3 क्या है सर, समझो। कहता है, अब यहाँ पे एक वर्ड का खेल है, आपको वर्ड समझ में आना चाहिए, ठीक। अच्छा, कहता है कि अगर हम लोग, देखो मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, कि अगर मैं रेडिएशन, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, रेडिएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, ठीक। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो यहाँ पे कराऊंगा, बट मैं भी आपको बस समझा रहा हूं कि अगर मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, ठीक। अच्छा, और उसी रेडिएशन की इंटेंसिटी को भी डबल कर दूं, ठीक। तो आप मुझे बताइए दो चीजें, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा और सैचुरेशन करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो सर बड़ा जाती वाला क्वेश्चन हो गया है, क्या करें सर। पहले तो एक को कांस्टेंट रख के आप कर रहे थे तो आंसर देना आसान हो गया था, इस बार लेकिन दिक्कत है। तो उसको ना थोड़ा लॉजिकली समझोगे तो समझ में आएगा, है ना। अगर बुक के हिसाब से चले हम लोग जनरली, तो क्या फील आता है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले तो कि अगर रेडिएशन की बच्चा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ी है, क्या मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोगों ने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया है तो क्या होगा, ठीक। अभी भी जो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो चेंज आएगा ही आएगा। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुआ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। एक्चुअली डबल किया है तो डबल से थोड़ा ज्यादा, तो उसको मैं इसके बाद एक इक्वेशन लिखूंगा तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करके मैथमेटिकली भी बता दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन वाले राउंड में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। बट मैं आपको थोड़ा सा पे कॉन्ट्राडिक्ट है चीजें, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करना, ठीक। अच्छा सर, क्या है, तो ये भाई साहब यहाँ पे लोचा है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में लोचा है, ठीक। आपको अलग अलग व्यूज मिलेंगे टीचरों के, इंटरनेट पे भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, दोनों आंसर्स मिलेंगे। अब देखना पड़ेगा कि बुक क्या बोलता है और वहां के हिसाब से क्या बोलता है, ठीक। अच्छा, तो मैं अपने लॉजिक से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली बस एक यही चीज है जो आपको थोड़ा परेशान करेगी, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमने कहा कि रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन, उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने डबल कर दी और फिर मैंने इंटेंसिटी को भी डबल कर दी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चा, जब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे तो फील आ गया कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है मतलब एनर्जी बढ़ा है, अगर एनर्जी बढ़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी है, अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट केस जो है कि हाँ सर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा, ये एक्चुअली हम इसको कैलकुलेट करके भी बताएंगे, ये मोर देन डबल होता है, मोर देन डबल, हम इसको कैलकुलेट करके भी आपको बताएंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक। अभी मैंने इक्वेशन नहीं लिखवाया है इसीलिए मैंने इसको भी ऐसे रहने दिया। चर्चा जो हमारे लिए मतलब परेशान करने वाला जो टॉपिक है वो है सैचुरेशन करंट, ठीक। इसके दो आंसर आपको मिलेंगे, इसके आपको दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। मैं लेकिन किसको सही मान रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन शॉर्ट, अगर बुक के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप सीधा लिख दो कि हाँ जी भाई, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट होगा वो भी डबल हो जाएगा क्योंकि आपने इंटेंसिटी को डबल किया है। अभी जो हम लोग पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसके हिसाब से, अरे नहीं समझ में आया यार, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे ना कि सर इंटेंसिटी बढ़ा, ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी बढ़ा मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो बढ़े, है ना, 10 इंटेंसिटी, तो 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, वो बाहर गया। तो अब 10 की जगह अगर मैंने 20 इंटेंसिटी कर दी, इंटेंसिटी अगर 20 कर दी तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन ना, अरे नहीं समझे, जब इंटेंसिटी 10 था तो मैक्सिमम जो सैचुरेशन करंट किसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम निकलता है उसी को बोलते हैं ना, कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, पूरा 10 हमने 10 इंटेंसिटी दी और पूरा 10 का 10 इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया।
अब 10 की जगह अगर मैंने 2 गुना दिया, मान लो 20 इंटेंसिटी दी, तो 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ऐसा लगेगा कि डबल हो जाएगा। तो बुक के हिसाब से चले तो डबल। अगर हम लोग किसके हिसाब से चले बच्चा, बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो जो हमारा सैचुरेशन करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल। ठीक, समझ में आया? पक्का? क्यों? क्योंकि नंबर्स जो थे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आप, पहले 10 इलेक्ट्रॉन आगे टकरा के 10 फोटोन आके 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, अब आपने 20 फोटोन कर दिया तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मैक्सिमम है ना, ये फोटो करंट की बात कर रहे, सैचुरेशन करंट की बात कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर जा सकते थे अगर आपकी इंटेंसिटी 20 है। तो अच्छा सा डबल हो रहा है, फील आ रहा है, बुक के हिसाब से चले तो ये। अच्छा, मैं जो बता रहा हूं मेरा आंसर, ठीक है। यहां पे बच्चा इंटेंसिटी जो होता है वो सेम रहता है। अब कहोगे सर कैसे, जरा इसको एक्सप्लेन करिए। सुनो, क्या होता है सेम ही, मैं इसको लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इन्हीं दोनों बात पे कॉन्ट्राडिक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ऑलमोस्ट सेम होता है कैसे? तो एक छोटी सी चीज है बच्चा, आप उसको जरा समझो। एनर्जी ऑफ रेडिएशन को अपन क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू म्यू, ऐसा लिखते हैं क्या? E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, n इंटू एच इंटू म्यू। ये क्या हो गया, स्टैंड फॉर एनर्जी या टोटल एनर्जी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन। समझ गए क्या मैंने लिखा? टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू म्यू। ठीक, अच्छा सर, यहां तक बात समझ में आई। अब मैंने कहा मान लो बच्चा, अब रेडिएशन की जो एनर्जी है वो तो फिक्स है ना, हमने डबल की तो एक फिक्स क्वांटिटी तो हुई ना, इतना से इतना तक लेके गए। तो आप जरा खुद सोचो कि एनर्जी तो फिक्स है, तो आप जो टोटल एनर्जी, हम ये क्या लिख रहे हैं बच्चा, टोटल एनर्जी। अब जरा आप खुद सोचो कि ये क्वांटिटी फिक्स्ड है ना, टोटल एनर्जी जो भी हमने दी वो तो फिक्स्ड है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि उस रेडिएशन की अगर टोटल एनर्जी फिक्स है, ठीक, यानी कि इस क्वांटिटी को मैंने फिक्स बोला, H जो है वो भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी बच्चा क्या होगा आपका, फिक्स है। अच्छा, यानी बच क्या गया, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, तो म्यू फ्रीक्वेंसी और n में क्या रिलेशन आ रहा है? अब जरा देखो तो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे। नहीं समझ में आया? फिर से मैंने कहा मान लो बच्चा, ये एक पर्टिकुलर एनर्जी जो भी हमने डबल करने के बाद जो हमें मिली और पहले कुछ थी, ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करो कि अब मैं कह रहा हूं कि ये एनर्जी किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक फोटोन की बच्चा पूरे रेडिएशन की, तो पूरे रेडिएशन की एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा, E इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू म्यू। तो मान लो एनर्जी ऑफ रेडिएशन जितना भी है कि 10, 20, 50, 100 जूल जो भी है, तो 100 जूल इक्वल टू आता है n इंटू एच इंटू म्यू करके। अब आप जरा सोचो कि आप उसी में, मतलब आपने टोटल एनर्जी जो रेडिएशन की आपको उतना ही रखना है, टोटल एनर्जी रेडिएशन की उतनी ही है, उसको नहीं चेंज कर रहे टोटल को, लेकिन फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करते जा रहे हो। तो अगर आप इसको कांस्टेंट कर दिए, इसको कांस्टेंट कर दिए, तो बच्चा आप देखो म्यू इज इक्वल टू एन, नीचे ये कांस्टेंट क्वांटिटी तो रिलेशन ही मिलेगा, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या था, जो फोटोन्स वहां पे आके टकरा रहे थे। तो इससे सर क्या निकला, इससे क्या निकला समझो, कि इसको डबल करने पे, मतलब अगर हम लोग समझो इसको कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को जब हम डबल कर रहे हैं, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, फिर से फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अगर हमने डबल किया तो बच्चा यहां पे जो n था वो तो डिक्रीज किया है कि नहीं, n जो है जो स्ट्राइक करेगा मेटेलिक सरफेस को नंबर्स, वो डिक्रीज करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो इंटेंसिटी को डबल करने की वजह से क्या होगा, जो नंबर थे स्ट्राइक करने वाले वो इंक्रीज होंगे। क्या मैंने कहा, जरा देखो, दो इफेक्ट यहां पे काम किया कि इंटेंसिटी को सर अगर आप बढ़ाओगे तो नंबर n, कौन सा n, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, ये इंक्रीज कर दिया, तो यहां पे बच्चा n डिक्रीज किया मान लो किसी रेशियो से, और यहां पे n
उसी रेशियो से इंक्रीज किया। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकला कि ये ऑलमोस्ट इसने जितना घटाया इसने उतना बढ़ा दिया। समझ में आया? इसने जितना फ्रीक्वेंसी की वजह से जितना n घटा ऑलमोस्ट इंटेंसिटी ने उतना बढ़ाया। तो जब एक तरफ से n बढ़ा एक तरफ से n घटा तो n पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो देयर इज अ ऑलमोस्ट सेम ही रह जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हैशटैग 3 जो आपको कंफ्यूज करता है, मैंने यहां पे आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दिया। पक्का? क्या हुआ? मैंने कहा कि ऐसे पूरे रेडिएशन को ट्रीट किया हमने, ध्यान रखना इस बात को। हमने क्या किया? पूरे एक रेडिएशन को ट्रीट किया कि सर अगर आपका रेडिएशन की टोटल एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग E=n/h/μ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिशा, अगर एनर्जी को कांस्टेंट रख रहे हैं, h को हमने कांस्टेंट रखा, तो हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। इसका मतलब है कि अगर सर अगर आप फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाओगे तो n अपने आप घट जाएगा। तो इसको एक तरफ हमने इसको डबल कर दिया, तो जब डबल किया तो नंबर जो स्ट्राइक करने वाले फोटोन्स होंगे वो घट रहे होंगे। किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से। और उसी टाइम पे आप उसी रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहे हो, तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब नंबर्स को बढ़ा दिए जो कि फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया। इसीलिए सैचुरेशन करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड कर रहा था कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन बोलो, मतलब पढ़ रहे कितने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वहीं से तो करंट मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो अब जो मैंने आपको स्टोरी समझाई बच्चे एकदम बेस्ट तरीके से समझाइए। आप एक बार आराम से लेक्चर देखो, आपको एकदम मजा आएगा। ठीक है? आप YouTube पे ढूंढते रह जाओ, हो सकता है किसी और ने डाला होगा, पता नहीं मुझे। तो मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई है बुक से और इतने साल से पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उससे ये चायरी निकाल दी, और जो दो चीजें आपको कंफ्यूज करती है उसको भी मैंने एक जगह लाके लिख दिया। ठीक है? तो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला रह गया है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन नहीं किया है ना। तो एक्चुअल में जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा वहां पे Ke max भी ज्यादा, जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम वहां पे Ke max भी कम, क्योंकि Ke max भी किस पे डिपेंड कर रहा था? इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था उसी पे तो डिपेंड कर रहा था। आई बात समझ में? चलो इसको डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन कर। चलिए, तो यहाँ तक कि बच्चा आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो भी ताम झाम था हम लोगों ने कर लिया। ठीक? अच्छा, अब थोड़ा सा एक क्लास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रह गया, नेक्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल सेशन। ठीक है? अच्छा सर, क्या है देखो, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा उसको जरा देखा जाए। ठीक बच्चों? अच्छा सर, क्या है कहानी, समझाइए। अब देखो यार, मैंने इतनी चीजें बोली थी कि आपके दिमाग में थोड़ा सा तो हो जाना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आखिर किसके बराबर आ रहा था। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी हो उसको क्या करना है? रोकना है। हमने फोटोन दिया, वो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास गई और इलेक्ट्रॉन भाई साहब आगे गए। ठीक? बड़ा इलेक्ट्रॉन भाई साहब आगे गए कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक? और उनके पास क्या था? एनर्जी था। कौन सा एनर्जी था बच्चा? तो काइनेटिक एनर्जी था। उसी काइनेटिक एनर्जी को से जो जा रहा था हमने इधर से नेगेटिव लगा के उसको रोक लिया। ठीक है? तो हम क्या चाहते थे कि वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो उसको, क्योंकि हम एक भी इलेक्ट्रॉन को उस पार नहीं जाना, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंचना देना चाहते थे, तभी तो करंट जीरो आएगा। और करंट जीरो आएगा तो उसको बोलेंगे कि फोटो करंट जीरो है, और फोटो करंट जीरो तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। ठीक है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया बच्चा कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा उस एक्सपेरिमेंट में, वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा उसको भी हमें रोकना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एनर्जी और इधर से काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो वो रुका है। मतलब सर देखो जरा क्या है, समझते हैं। तो बच्चा हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या था? कैथोड।
नेगेटिव वाला, दिस इज कैथोड, और इधर पॉजिटिव वाला क्या था, एनोड। ठीक है, यही पढ़ा था। और कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन इस पार जा रहा है और इसके पास हम मानते हैं इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा हो सकता था, तो सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकता था। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, नेगेटिव पोटेंशियल। इनके बीच में कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया बच्चे, पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट किया, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ये आगे बढ़ने से क्या कर सके, रोक सके, मतलब स्टॉप कर सके। ठीक है, पक्का? अच्छा तो एक बात बताओ मेरे को कि ये जो के मैक्स, मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं बच्चा वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन क्या लिख रहे थे, वी नॉट। याद करो आप लोगों ने ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़ा है क्या, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऐसा कुछ पढ़े हो कभी? ऑब्वियसली पढ़े ही होगे यार, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, ऐसा रिलेशन तो पढ़े ही हम लोग। तो W इज इक्वल टू, इसको रोकने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना काम इसको करना पड़ेगा, Q इंटू V। तो Q बच्चा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो E, और पोटेंशियल कौन सा हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि के मैक्स इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। बोलो, कोई कष्ट तो नहीं है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, बताओ, ई वी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स अपॉन ई। बोलो, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं पढ़ा दी मैंने कि तुम लोग के बैंड बज जाए। ये ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्या, एक सेकेंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अरे टाइम लग रहा है। ओके, अरे यार ठीक, अच्छा अब देखो, तो के ई मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल टू के ई मैक्स बाय ई। अच्छा, अब बताओ, हम लोगों ने जो हमारी कहानी शुरू हुई थी वो कहां से आई थी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, याद है? ऐसा हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद करो सर कुछ तो पढ़ा था। मैंने कहा बच्चा आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या था, बोलो, जो हमने एनर्जी दी, फोटोन की जो एनर्जी थी, माइनस वर्क फंक्शन। याद आया? ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, फाइव वर्क फंक्शन। तो अब एक बात बताओ, ई बच्चा क्या है आपके पास, एच म्यू, जो रेडिएशन पड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, माइनस ये क्या हो गया बच्चा, एच म्यू नॉट, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी, पढ़ चुके हैं हम लोग ये ऑलरेडी। और के ई मैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो ई वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास क्या आ गया, एच बाई ई म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक, या एफ नॉट भी लिखोगे तो कोई कष्ट नहीं है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई थिंक आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और इसके लिए भी अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखो, ये बच्चा कुछ अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है। y एक्सिस पे ले लो स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट को, समझ गए? तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, किसके किसके बीच में बच्चा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये जो ग्राफ होता है, क्या तुम बता सकते हो कैसा बनेगा? एनी आइडिया कि किस तरह का ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे? इसका जो ग्राफ बच्चा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और जो स्लोप होगा यहाँ पे बच्चा क्या होगा, h बाई ई। जो स्लोप होगा वो होगा h बाई ई। ठीक है, यानी थीटा इज, अगर एंगल पूछो कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई ई। समझे कुछ कि नहीं? अब ये मत बोला सर कैसे आया, ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी और ये रहा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ठीक। यार पढ़ा था ना हम लोगों ने कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे ही तो डिपेंड कर रहा था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगा, तो हमें ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। कंफर्म हो? और जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, जब फ्रीक्वेंसी देखो जीरो होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बच्चा, जब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जाहिर सी बात है ना, जीरो होगा, एनर्जी है ही नहीं, तो हम कौन सा वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कम से कम हमको इतना तो देना पड़ेगा ना एनर्जी की, कम से कम बाहर तो निकले। मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से मेटेलिक सरफेस को छोड़ के जब बाहर निकलेगा तभी तो पोटेंशियल का रोल आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल का। समझ गए? तो देखो जीरो से यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब जैसे जैसे आप पीछे जाओगे जाओगे जाओगे, देखो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम थी, जीरो से धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंची। जब इस जगह पे पहुंची है तब इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट किया, बाहर निकला मेटेलिक सरफेस से, तब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएंगे, उसको रोकने के लिए। तो आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब अच्छा पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट योर क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? तो मैंने आप लोग का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने आप लोग का बहुत अच्छी तरह बच्चा कंप्लीट करा दिया है। अब बच गया है न्यूमेरिकल पार्ट कि सर न्यूमेरिकल में क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बच्चा मैं सेपरेट क्लास लेके एकदम आराम से कायदे से कराऊंगा, जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो परेशान एक बार भी नहीं होना है कि सर न्यूमेरिकल नहीं करा आप तो केवल थ्योरी। तो बेटा यहाँ पे थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप ग्राफ बना पाओगे, और जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, जहाँ पे चीजें फंसती मैंने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो कुल मिला के अब थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा मैं लेक्चर डालूं। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनली मेरे से इंटरेक्ट करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, या मेरे बारे में जानना चाहते हो सर आप क्या करते हो, जो भी है आप कमेंट करो, आपको सबके रिप्लाई मिलेंगे। ठीक है, और वही हमेशा की तरह अपना हर टीचर हो या कोई भी यूट्यूबर हो तो बोलते हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पसंद है भाई साहब तभी लाइक करना, तभी शेयर करना, तभी सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, बाकी अगर कहीं पे तुम्हें लग रही है कमी तो बताओ, एकदम मोस्ट वेलकम है। बाकी आप ऑन डिमांड अगर मेरे से कोई टॉपिक, कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो जितना बेस्ट हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी बच्चों अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। कोरोना का टाइम है, मास्क पहनना जरूरी है। ठीक है, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, तो ख्याल रखिए। मिलते हैं, चल बाय।